अस्सलाम बेटा, आज हम क्लास 11th का मैथ और इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.4 जो चैप्टर फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैंने बेटा प्रीवियस जो बुक थी उससे वीडियो बनाई हुई थी, 2025 की जो बुक थी। तो एक तो मैं आपको ये भी बात बता दूं, उस बुक्स के अंदर बेशुमार मिस्टेक्स थी। ठीक है, तो जब हमने वीडियो बनाई है उस वक्त तो ज़ाहिर है हमने वही वाले क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन अभी 2026 में जो आपने पेपर में अपीयर होना है, कुछ क्वेश्चन थोड़ी सी वैल्यूज चेंज और वहाँ पे करेक्शन की होगी है। मुझे कोई भी सेकंड ईयर वाला बंदा कोई मैसेज नहीं करता, कमेंट्स नहीं करता कि आपने क्वेश्चन रॉन्ग किया हुआ है, लेकिन फर्स्ट ईयर वाला करते हैं। उसकी रीज़न मैं आपको कमेंट्स के अंदर भी बताता हूँ कि उस बुक के अंदर क्वेश्चन रॉन्ग थे। जब भी आप क्वेश्चन को देखें तो उसको चेक किया करेंगे आपकी बुक की जो वैल्यूज़ हैं और जो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है उसकी बुक की जो वैल्यूज़ हैं वो ठीक है या नहीं। कुछ क्वेश्चन है ओवरऑल, बाकी मिलता जुलता है सारा। तो एक्सरसाइज 1.4 के अंदर हमारे प्रीवियस बुक के अंदर ये क्वेश्चन 9, 10, 11 और 12 नहीं थे। तो वह यहाँ पे मैं 1.4 में वो वाले करूँगा, और बाकी आपका ये पूरी जो आपकी फर्स्ट ईयर की बुक है वो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है। तो जो जो क्वेश्चन हमारे चेंज है वो इंशाल्लाह मैं आपको चेंज करवा के हल करवाता जाऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द एम्पीडेंस इन अ अल्टरनेटिव करंट सर्किट इफ वोल्टेज गिवन है और करंट गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है? एम्पीडेंस। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड के साथ। बेसिकली एम्पीडेंस क्या होता है? जो भी आपके पास जो अल्टरनेटिव करंट जो होता है उसका जो सर्किट होता है उसमें करंट की जो बेसिकली रेजिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं। तो जेड हमने इसमें अंदर क्या करना है? जेड को फाइंड करना है। ये जो आपके पास साइन काज के साथ ये जो वैल्यू होती है इसको हम वी नॉट बोलते हैं। ठीक है, यानी पीक वैल्यू इसको बोलते हैं। ये हमारे पास 3 आ जाएगी। उसके बाद करंट आई ऑलरेडी उसने दिया हुआ है 10 एम्पियर के इक्वल है। अब ये हम इसका फार्मूला लिखेंगे। तो Z इज इक्वल टू हमारे पास होता है वी नॉट आई नॉट। अब यहाँ पे देखें, हमने वी नॉट की वैल्यू लगानी है, वो हमारे पास 3 है, और आई नॉट की वैल्यू लगानी है, वो हमारे पास 10 है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर यानी डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर जो आएगा 0.3 जो आएगा। तो ये हमारे पास बेसिकली एक रेजिस्टेंस होती है एम्पीडेंस, तो लिहाजा इसकी जो यूनिट होती है वो हमारे पास क्या होती है? ओम होती है। तो ये देखें बहुत इजी सा शॉर्ट सा क्वेश्चन था, एक हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। यहाँ पे बेटा देखें, ये मैंने लिख दिया। इसका जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारे पास वो वाला। अब 10 में देखते हैं उसने हमें क्या दिया हुआ है और हमने क्या फाइंड करना है। डिटरमिन द करंट फ्लोइंग। देखिए हमने इसमें क्या फाइंड करना है? हमने इसमें फाइंड करना है करंट, मीन हमने फाइंड करना है इसमें आई। ठीक है, अब हम चले जाएंगे क्वेश्चन के ऊपर। हमारे पास अल्टरनेटिव करंट है हैविंग एन एम्पीडेंस ऑफ अब 5 ओम। अब उसने एम्पीडेंस हमें वो दे दिया, यानी हमें उसने Z जो है वो दे दिया। तो Z इज इक्वल टू उसने हमें दे दिया 5 और ओम। ठीक है, तो ये 5 ओम है, ये 50 नहीं है, 5 ओम है आपके पास। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है? ये जो हमारे पास वैल्यू होती है इस वैल्यू को हम वी नॉट बोलते हैं। तो यानी पी की वैल्यू, ये आपने फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा। ये आ गया हमारे पास 4। अब हम इसका फार्मूला लगा लेंगे। अभी हमने यूज़ किया जो Z होता है वो इज इक्वल टू होता है आपके पास वी नॉट और आई नॉट के इक्वल होता है। ठीक है, अब हम देखें यहाँ से हमने आई फाइंड करना है। ये क्रॉस करेंगे इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा Z इज इक्वल टू हमारे पास, सॉरी, I इज इक्वल टू आई नॉट इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा वी नॉट डिवाइडेड बाई Z आ जाएगा। अब यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू लगाते हैं। वी नॉट की वैल्यू आपके पास 4 और Z की वैल्यू लगाते हैं। Z की वैल्यू हमारे पास 5 है। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो 0 पॉइंट हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, 0.8। अब ये हमारे पास क्या आ गया? करंट की वैल्यू आई है, आई आया हमारे पास, तो आई इज इक्वल टू 0.8 आ गया आपके पास। ठीक है, तो करंट होता है एम्पेयर, ए लगा लें इसके साथ। अब देखिए इसकी जो वैल्यू है हमने बेसिकली ये डिपेंड करती है इसके ऊपर। अब ये जो वैल्यू हमारे पास कहाँ पे आ जाएगी? इसकी जगह यहाँ पे यूज हो जाएगी। तो हमारे पास एग्जैक्ट जो आएगा करंट आई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0.8 और फिर आ जाएगा कॉज आपके पास 3 और टी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस वैल्यू को हम लगा देते हैं, ये हमारे पास जनरली इसकी इक्वेशन बन जाएगी। अब हम चलते हैं जो मेन हमारे क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी से थे। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है उसके ऊपर, और उसको देखते हैं हमने उनको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। ये बेटा आ गया मेरा 11 क्वेश्चन जो आपकी बुक में, न्यू बुक में है, लेकिन ओल्ड बुक में ये क्वेश्चन नहीं था। अब क्वेश्चन के अंदर देखें क्या हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है
कंप्यूट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू अल्टरनेटिव पावर सप्लाई। ठीक है, हमने क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस को अक्रॉस द टू अल्टरनेटिव सप्लाई। बेसिकली इस क्वेश्चन में यहाँ पे होना था फाइंड टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए था विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। टाइम के लिहाज से V1 उसने ये दिया है, V2 उसने ये दिया है। बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको बताया है वर्ड यहाँ पे होना था टोटल के लिए, टोटल आना चाहिए था आपका। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ से जब V टोटल करेंगे तो पहले हम ना V1 को हल कर लेते हैं। V1 को हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है। अच्छा, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर अब हम कैसे बनाएंगे? आप एक बात, जब आप किसी को कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो z इज इक्वल टू हमारे पास होता है cos थीटा प्लस अयोटा, हमारे पास साइन थीटा होता है। हमारे हम इसको ऐसे जो है वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इस वाली वैल्यू को कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है। अब जब देखें यहाँ पे था हमारे पास cos थीटा है, तो हमारे पास यहाँ पे देखें cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा है, मतलब ये हम लिखेंगे V1 हमारा ऐसे आ जाएगा 5 इंटू, हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं और हम यहाँ पे करते हैं cos t प्लस 45 डिग्री, यहाँ पे हम लिखेंगे t प्लस 45, और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए लिखने के लिए यहाँ पे अयोटा आएगा और फिर साथ इसके आ जाएगा साइन आ जाएगा और t प्लस 45 डिग्री। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया कौन सा, V1 को। अब हम क्या करेंगे, V2 को भी ऐसे लिखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा V2। अच्छा, V2 है हमारे पास 3 है, 3 ऐसे ही आ गया हमारे पास। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, पहले हम हमेशा लिखते हैं कॉज, यानी कॉज और ये वाली वैल्यू लिखेंगे हम, तो हमारे पास बन जाएगा t प्लस, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे अयोटा और साइन आ जाएगा हमारे पास, और फिर यही वैल्यू हमारे पास t प्लस हमारे पास आ जाएगा 30 जो है डिग्री। ये हमने, यानी हमारे पास जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा। तो पहला काम हमने ये किया है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा है। अब ये जो लिखा हुआ है ना बेटा, ये वाला, तो ये हमारे पास इक्वल होता है अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास अगर लिखा हुआ e की पावर अयोटा थीटा, इसको आइलर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। इसको लिखते हैं cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा लिखते हैं। मतलब आपके पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको उसको हम लिख सकते हैं e की पावर अयोटा थीटा, थीटा से मराद यहाँ पे जो लिखा होगा। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ इस फॉर्म में तो ये मेरा बनेगा 3 बनेगा, और e की पावर अयोटा 3, तो ये हो गया e की पावर अयोटा और थीटा होता है। अब यहाँ पे थीटा कौन सा है, ये वाला सारा थीटा है, तो इसको मैं लिख लूंगा अयोटा इंटू टी प्लस, यहाँ पे मैं लिख लूंगा 30 और डिग्री। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी। सिमिलरली मैं इसको जब लिखूंगा, ये मेरे पास बनेगा e की पावर अयोटा बनेगा और यहाँ पे आएगा t प्लस 45 डिग्री आएगा। ठीक है, t प्लस 45 डिग्री। अच्छा, अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे V टोटल। ठीक है, हमारे पास टोटल जो वोल्टेज आएगी वो किसके इक्वल आएगी, वो हमारे पास V1 और प्लस हमारे पास V जो 2 है इसके इक्वल आ जाएगी। अब हम यहाँ पे V1 की वैल्यू लगाएंगे, ये हमारे पास V1 की वैल्यू है। ठीक है, इस वैल्यू को हमने यहाँ पे लगाना है। मैं थोड़ा सा आपको इसको क्लियर करता हूँ। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे V1 की वैल्यू। अच्छा जी, V1 की वैल्यू हमारे पास ये है, यानी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास e की पावर अयोटा, और इसको मैं साथ t भी लिख लेता हूँ क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा, अयोटा t, और प्लस आ जाएगा मेरे पास अयोटा और मेरे पास आ जाएगा 45 डिग्री। यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दोनों को मतलब अलग अलग फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी इसको अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया है, प्लस आ गया मेरे पास ये वाला प्लस, और V2, ये V2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 लिख लूंगा और e की पावर अयोटा, और मैं t लिख लूंगा और प्लस मेरे पास अयोटा और 30 जो है वो डिग्री आ जाएगा। अच्छा, मजीद इसको जब मैं हल करता हूँ, अगर मैं इस वैल्यू को e की पावर अयोटा t लिख लेता हूँ और डॉट यानी मल्टीप्लाई e की पावर अयोटा 45 डिग्री लिख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना, जब बेस सेम होता है तो ये आपस में ऐड ही होती है। हमारे पास प्लस आ गया हमारे पास, ये इसका जो बाहर था हमारे पास, इसका जो बाहर लिखा हुआ था वो था आपका यहाँ पे 5। अब इसका भी 5 हम यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे, इधर भी हमारा 5 आ जाएगा। ये 3 हमारा ऐसे ही आ गया, इसको भी हम तोड़ के लिखते हैं e की पावर अयोटा t डॉट e की पावर अयोटा, और हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब देखें अगर यहाँ से
तो हम यहाँ से चेक करते हैं कि हमारा कॉमन क्या आता है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से ये देखेंगे हमारी जो कौन सी वैल्यू है वो कॉमन आ रही है। ई की पावर एयोटा टी इधर भी है, ई की पावर एयोटा टी इधर भी है, मतलब हमारे पास ई की पावर एयोटा टी जो है वो कॉमन आ गया। बाकी हमारे पास यहाँ पे बचा 5 आ गया और ई की पावर एयोटा और 45 डिग्री बच गया, और प्लस यहाँ पे हमारे पास आ गया 3, ये तो हमने कॉमन लिया हुआ है, और ई की पावर एयोटा और यहाँ पे आ गया हमारे पास 30 डिग्री आ गया। अब हम ये करते हैं कि इसको दोबारा जो है ना वो आइलर फॉर्म से जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखते हैं। तो हमारे पास ये जो 5 है ये एज इट इज आ गया। अब देखिए ई की पावर आयोटा थीटा हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे, कॉज थीटा, यानी कॉज 45 डिग्री, प्लस आएगा आयोटा और साइन 45 डिग्री। ठीक है, साइन 45 डिग्री, जैसे मैंने आपको ये लिखवाना सिखाया है आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब नेक्स्ट के ऊपर जब बात करेंगे, नेक्स्ट है +3। यहाँ पे मेरे पास आ गया +3 आ गया, इसको भी मैं उसी फॉर्म के अंदर लिख लूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा कॉज जो है वो आ गया 30 डिग्री, और प्लस मेरे पास आ गया आयोटा और साइन आ गया मेरे पास यहाँ पे कितना, 30 डिग्री। इसको हम कर देते हैं क्लोज। अच्छा, अब हम अगेन क्या करेंगे, इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो लगा लेंगे। तो आप यहाँ पे कोशिश करें इसकी वैल्यू जो पॉइंट्स में वैल्यू हो वो वाली आप इसमें यूज करें। अच्छा, यहाँ पे आ जाता है 5, और मैं यहाँ पे लिखूंगा cos 45 डिग्री पे। तो cos 45 की जो वैल्यू है ना मैं यहाँ पे वो वाली वैल्यू यूज कर लूंगा। वो होती है मेरे पास 0.707। आप ये कैलकुलेटर से बेटा निकाल सकते हैं, cos 45 करेंगे तो आंसर आ जाएगा, प्लस एयोटा। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा साइन 45 की, साइन 45 पे भी 0.707 हमारे पास यही होता है, प्लस आ गया मेरे पास 3। अब यहाँ पे मैं आ गया cos 30 पे, cos 30 पे वैल्यू लगाएंगे 0 पॉइंट आपके पास 8 6 और 6 होती है, प्लस नेक्स्ट आ गया आयोटा और साइन 30 पे, साइन 30 पे मेरे पास वैल्यू होती है 0.5 होती है। ठीक है, ये 0.5 भी लगा लिए, इसको हमने किया क्लोज। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस 5 को दोनों से आपने मल्टीप्लाई करवाना है। तो ई की पावर एयोटा टी आ गया, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 5 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर के साथ, तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू बनेगी 3 पॉइंट। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, 535 आ गया, प्लस अब इस 5 को हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ गया 3.535, और साथ इसका ये आयोटा जो है ये भी आ जाएगा। अच्छा, प्लस नेक्स्ट आगे इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 2.598, और प्लस आ गया इस 3 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ गया 1.5 जो है आयोटा। ये देखें, यहाँ तक हमारा ये था, यहाँ से लेके इससे मल्टीप्लाई किया, और नेक्स्ट हमारे पास फिर इस 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, और ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर ली। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, रियल को रियल से मल्टीप्लाई करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी से प्लस माइनस यानी प्लस माइनस करेंगे। तो ई की पावर एयोटा टी ऐसे ही आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे रियल वाली कौन सी दो वैल्यू है, एक रियल वैल्यू ये है और एक ये रियल वाली है, ये प्लस हो जाएगा इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा 6 पॉइंट, हमारे पास 1 जो है 3 एंड 3 आ गया। ठीक है, और प्लस आप ये जो अयोटा वाला है यानी इमेजिनरी पार्ट में आपने ऐड करना है, ये वाला ऐड करेंगे हम इसके अंदर। इसको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.03 और 5 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ गया, चले, और इसके साथ आ गया आपका अयोटा आ गया। यहाँ तक हम आ गए। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये बेसिकली हमारे पास क्या आ रहा है, वी टोटल आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है हमारा वी टोटल। अब देखें इसको, अगर फॉर एग्जांपल मैं रख लेता हूँ नंबर 1। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको हमने दोबारा पोलर फॉर्म में चेंज करना है। ये पहले ये पोलर फॉर्म थी इसकी, इसको हमने कार्टेशियन फॉर्म में किया सिंगल में चेंज करने के लिए। अब इस क्वेश्चन को दोबारा हम पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। अब पोलर फॉर्म क्या होती है, z इज इक्वल टू आर, और हमारे पास होता है कॉज थीटा और प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको बोलते हैं हम पोलर फॉर्म, जो हमने एक्सरसाइज 1.1 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया। इसमें हमें चाहिए होता है एक आर, और इसमें हमें चाहिए होता है थीटा। अब जो आर होता है वो किसके इक्वल होता है, आर इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर और प्लस आ जाएगा वाई का स्क्वायर।
अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से क्या मुराद है, रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर। जैसे यहाँ पे ये रियल है इसका स्क्वायर और ये इमेजिनरी है सारा इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट उस ये होता है आर आपका। अब आपने फाइंड करना है थीटा। अब थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स के इक्वल आ जाएगा। मतलब अब हम इसको छोड़ देंगे, ये हमारे पास बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस तरह लिख लेता हूँ, लेट मैं कर लेता हूँ z इज इक्वल टू 6.133 मेरे पास आ जाएगा और प्लस आ जाएगा 5.036 होता ये आ गया z। इस कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। जब आप पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे इस वाले कम्प्लेक्स नंबर को, पहले r निकालना पड़ेगा, आपको थीटा निकालना पड़ेगा। वो वैल्यू फिर हम यहाँ पे लगाएंगे r की, यहाँ पे लगाएंगे थीटा की, तो ये पोलर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे हमने इसको क्या करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, r निकालना पड़ेगा। तो r इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, रियल का स्क्वायर। तो रियल है मेरे पास 6.133 और इसका आ जाएगा स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, इमेजिनरी है 5.036 और इसका आ गया मेरे पास स्क्वायर। ये आ गई मेरे पास दो वैल्यू। अब हम ये करेंगे इनका, इसका मैं ले लेता हूँ स्क्वायर। इसका जब आप स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37.61 और प्लस 5.2 इसका स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा 25 आपके पास 35। बेटा ये आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे मुझे ज़रूरी नहीं है कैलकुलेटर से मैं आपकी वैल्यू सॉल्व करूँ। अब नेक्स्ट इज इक्वल टू इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 62.96 आ जाएगा, ठीक है। तो आप हो सकता करें तो पॉइंट में कोई थोड़ी बहुत एरर आए तो घबराना नहीं है उससे आपने। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो आर की वैल्यू आ गई, यहाँ से आर इज इक्वल टू इसका ले लेते हैं स्क्वायर रूट हम, ठीक है। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.9 और 3, ठीक है। इसका स्क्वायर ये मिल गया हमें आर, देखें ये आर चाहिए। अब हमें चाहिए थीटा, तो थीटा निकालना मैंने आपको बताया, थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स के इक्वल होता है। टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, वाई से मराद होता है इमेजिनरी पार्ट, ये है इमेजिनरी सारा आपका, यानी 5.036 और डिवाइडेड बाई आपका एक्स होता है, तो एक्स आपका 6.133 है। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने इसको इस पर डिवाइड कर लेना है, तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ टेन इनवर्स। जब इसको इस पर डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाता है 0.82 एंड 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से थीटा इज इक्वल टू वैल्यू लगा लेंगे, थीटा इज इक्वल टू, तो टेन इनवर्स आपको लेना आता है, ये 39.39 डिग्री आ जाएगा। ये देखें ये दोनों हमारे पास आर भी आ गया और हमें थीटा भी मिल गया। अब ये वैल्यूज हम कहाँ पे लगाएंगे, ये हम यहाँ पे इस तरह ये बनाएंगे कम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन हो गया z इज इक्वल टू आर और यहाँ पे था हमारा cos थीटा और प्लस अयोटा हमारा साइन थीटा, ये होती है हमारी पोलर फॉर्म। अब यहाँ पे लिखते हैं हम z इज इक्वल टू आर। आर क्या आया हुआ है हमारे पास, ये देखें ये आर की वैल्यू आई हुई है 7.93 आया हुआ है। और फिर हमारे पास आ गया cos, ये हमने लिख लिया cos और यहाँ पे आ गया थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास ये देखें 39 डिग्री आ गया, प्लस एयोटा हमारे पास आ गया और साइन फिर थीटा की वैल्यू लिखेंगे 39.39 डिग्री, ये आ गया। अब इस वैल्यू को हमने क्या करना है, पुट कर देना है 1 के अंदर, यानी अब हम यहाँ पे जो है इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पे ये साइन लगा लें, दिस इम्प्लाइज दैट वी टोटल लिख लें, वी टोटल इज इक्वल टू हमारे पास ई की पावर अयोटा थीटा जो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख देते हैं cos t प्लस एयोटा साइन t लिख सकते हैं, ठीक है। ये स्टार्ट में मैंने आपको चीज समझा दी, ये कैसे लिखा है। मतलब e की पावर अयोटा t आइलर फॉर्म है तो उसको हम नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे तो cos t प्लस एयोटा साइन t आ जाएगा। उसके बाद देखें इस सारे को हमने हल किया, इस सारे का आंसर तो ये आया हुआ है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 7.93 आ गया और यहाँ से आ जाएगा आपके पास cos जो आ जाएगा 39.39 डिग्री आ गया और प्लस आयोटा आ गया और साइन 39.39 डिग्री आ गया, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, हम इसको करवा लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये देखिएगा, हमारे पास ये बैक साइड पे ऐसे आ गया 7.93 को आप स्टार्ट में लिख लें
और अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा। पहले cos t को जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से बन जाएगा cos t और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ डॉट आ जाएगा आपके पास। cos जो है ये बेशक ब्रैकेट में कर लें, क्लियर लिखा हुआ नजर आता है 39 और 39 डिग्री। अच्छा, अब cos t को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो अयोटा है उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। फिर आ जाएगा हमारा cos और t आ जाएगा, और उसके बाद इस cos t को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन। इसको भी बेटा ब्रैकेट में लिखें। ब्रैकेट में लिखने का मतलब ये है कि आपको वो क्लियर नजर आ जाती है वैल्यू। अच्छा जी, इसको हमने दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम चले जाते हैं साइन t को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम साइन t को करेंगे तो ये अयोटा हम ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाता है हमारे पास साइन t, और इस साइन t को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा cos आ जाएगा 39.39, और ये ब्रैकेट में कर लें और डिग्री आ गया। और लास्ट रह गया हमारे पास, ये देखें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। अयोटा स्क्वायर होता है तो अयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लगा लेंगे, तो मतलब अयोटा स्क्वायर खत्म हो गया। बाकी क्या रह गया? बाकी रह गया हमारे पास साइन टी रह गया। ये देखिए साइन टी, और ये आ गया आपके पास साइन जो है 39, ये आ गया 39.39 डिग्री। ये हमारा सॉल्व हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट करेंगे तो हमने यहाँ से जो है वो रियल वाला कैलकुलेट करना है। रियल वाला क्यों कैलकुलेट करना है? जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो आप वहां पे देखें v1 इज इक्वल टू 5 और आपके पास cos t प्लस 45 डिग्री था। आप सिर्फ रियल वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा जो था उसको हमने कम्प्लेक्स नंबर में चेंज किया है, तो हमारे पास तो सिर्फ रियल वैल्यू थी ना, तो हमने सिर्फ रियल वाला लिखना है। अब रियल वाला जिनी जिसके साथ जो अयोटा नहीं है, वो एक आपके पास ये आ गया, इसके साथ तो अयोटा है, इसके साथ भी अयोटा है, ये तो नहीं आएगा। दूसरा कौन सा आ गया? दूसरा हमारा ये वाला आ गया। दो रियल वाले हमारे बच गए, तो मतलब यहाँ से बाय जो लिखा हुआ है 7.93, उसको हम ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ पे सिर्फ आपने रियल लिखने, तो रियल क्या है आपका cos t, और ये आ गया आपके पास cos 39.39 डिग्री। ये आ गया रियल वाला एक, ये माइनस, फिर रियल कौन सा आ गया? ये वाला आ गया, तो ये बन गया आपका साइन टी, और उसके बाद आपके पास आ गया साइन जो है वो 39.39 डिग्री आ गया, ठीक है। अब ये बन गया फार्मूला जो हमने 8 चैप्टर के अंदर पढ़ना है या आपने पढ़ चुके होंगे। वो क्या होता है जी? ये बन गया cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, जो इक्वल होता है आपका cos अल्फा प्लस बीटा के। तो ये वाला इक्वल आएगा किसके? 7.93, और ये इक्वल आ गया किसके? cos अल्फा, अल्फा यहाँ पे t, और माइनस हो तो प्लस लिखते हैं, प्लस आ जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा, बीटा ये वैल्यू होती है, यानी 39.39 डिग्री। तो ये हमारा रिक्वायर्ड, ये टोटल हमारे पास था पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने फाइंड करना था, वो हमारे पास यहाँ पे बेटा ये सॉल्व हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन 11। अब बिल्कुल सेम टू सेम हम क्या करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर जो 12 है हमारे पास, वो वाला। तो अब 12 को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। जस्ट आपने क्या करना है, मैं आपको सिर्फ यहाँ से शो करवाऊंगा और आपको बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आपको आसानी के साथ समझ आ गया होगा, क्योंकि 11 ही में कंसेप्ट यूज करना था हमने, वो हम यूज कर चुके। अब हम आगे बेटा 12 के ऊपर देखें। ये आ गया 12, गिवन दैट वी ए, आपके पास ये वोल्टेज दी हुई है, वी बी ए दिया हुआ है, व्हाट विल बी द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। उस क्वेश्चन में भी बेसिकली वर्ड आना चाहिए था टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अब सेम उसी तरह हम टोटल निकालेंगे, तो वी टोटल वी ए प्लस वी बी होगा। अब देखें, मैंने पहले उसको अलग अलग हल किया था, अब मैंने यहाँ पे जो है ना यहीं पे वैल्यू लगा दी। ऐसे भी कर सकते हैं आप, 5 इंटू वी ए की वैल्यू, वी ए है तो वी ए बेसिकली आपका क्या है, वी ए इज इक्वल टू, ये देखें ये आपका वी ए है, तो इसको मैं कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखूंगा, तो ये 4 आ जाएगा मेरे पास, और cos आएगा, यानी कम्प्लेक्स नंबर लिखूंगा, cos प्लस 120 डिग्री, और फिर आएगा प्लस एयोटा साइन इंटू टी प्लस 120 डिग्री आ गया, ठीक है। ये लिखवाना मैंने सिखाया। इसी तरह सेम आप इसको भी कम्प्लेक्स नंबर में लिखेंगे, तो ये देखें यहाँ पे वी ए की वैल्यू मैंने पहले लिख दी है, ठीक है, ये मैंने पहले लिख दिया, कोई बात नहीं, प्लस करना है। 5 इंटू
क्या होता है, cos t प्लस 60 डिग्री प्लस अयोटा sin t प्लस 60 डिग्री हो गया, प्लस दूसरा आ गया 4 cos t प्लस 120 डिग्री प्लस अयोटा sin t प्लस 120 डिग्री। इसको अभी मैंने आपको अयोटा फॉर्म में लिखना सिखाया कि e की पावर अयोटा थीटा जो होता है वो इक्वल होता है आपके पास cos थीटा प्लस अयोटा जो है वो sin थीटा के इक्वल होता है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो मैंने इसको जो लिखा, e की पावर अयोटा लिखेंगे पहले और साथ ये होता है, ये देखें ये लिख लिया, प्लस 4 ऐसे ही e की पावर अयोटा लिखेंगे और साथ t प्लस 120 होता है पावर में। अब आप दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, पहले आप अयोटा को मल्टीप्लाई करवा दें जैसे मैंने किया था, अयोटा t अयोटा 60 हो जाएगा, फिर इसको दो पार्ट्स में इस तरह लिख लेंगे, प्लस 4 इंटू सेम एज इट इज इसको लिख लेंगे। अब यहाँ से कॉमन क्या आता है, e की पावर अयोटा t दोनों में है वो ले लिया कॉमन, बाकी आ गया आपके पास, ये देखिए ये 5 आ गया और बाकी क्या बचेगा, e की पावर अयोटा 60। तो अयोटा e की पावर अयोटा 60 को लिखेंगे cos 60 प्लस अयोटा sin 60 लिखेंगे, प्लस 4 इंटू ये तो कॉमन लिया हुआ है, e की पावर अयोटा 120 को क्या लिखेंगे, cos 120 प्लस अयोटा sin 120। अब जस्ट हम यहाँ पे कैलकुलेटर से इनकी वैल्यूज को यूज कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे e की पावर 5 ये देखें ऐसे आ जाएगा और ये 5 ऐसे ही आ गया, cos 60 पे 0.5 होता है प्लस अयोटा sin 60 पे 0.866 होता है, प्लस 4 इंटू कॉस 120 पे माइनस 0.5 होता है प्लस अयोटा और sin 120 पे 0.866 होता है। ये कैलकुलेटर से वैल्यू आप यूज कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं, इस 5 को इससे मल्टीप्लाई किया 2.5, नेक्स्ट 5 को मल्टीप्लाई करें, देखें ये आ गया और इसके साथ अयोटा भी आ रहा है, 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, 4 को 0.86 इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया। अब यहाँ पे दो वैल्यूज रियल वाली होगी, एक ये और एक ये, इसको इसमें से माइनस किया 0.5 आ गया। अब देखिए इमेजिनरी वाली दो वैल्यू है आपके पास, तो 4.33 और 3.44 इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे तो आपके पास ये आ गया और साथ अयोटा आ जाएगा। अब सेम उसी तरह z इज इक्वल टू r और आपके पास आ जाएगा cos थीटा प्लस अयोटा जो है sin थीटा, ठीक है, ये हमने कम्प्लेक्स नंबर में चेंज करना है, किसको, इस वाले को, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए होगा, सबसे पहले मुझे r चाहिए होगा, मैंने r ले लेना है इसका, ठीक है। अच्छा एक बात और भी है बेटा कि ये जो था ना, ये e की पावर अयोटा थीटा, पीछे जब मैंने क्वेश्चन किया है, जब आप माड लेंगे तो इस सारे का बेसिकली माड होता है, मतलब इसका मतलब होता है कि जब आप माड लेंगे e की पावर t और इसका भी माड आएगा आपके पास, ये इसका भी और इसका भी आएगा, ठीक है, 0.5 प्लस 7.794 अयोटा इसका, ठीक है। अब वहाँ पे इसका जो माड होता है ना, मैंने नहीं लिया, क्यों नहीं लिया कि इसमें इसको जब आप लिखेंगे ये बनेगा cos t प्लस अयोटा sin t बनेगा ना, इसको लिखेंगे, यानी e की पावर ये बनेगा cos t प्लस अयोटा sin t। इसका जब आप मार लेंगे तो क्या आएगा, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी, यहाँ पे मैंने इसीलिए शो करवाया आपको लिख के, तो उस वाली वैल्यू का माड आएगा cos स्क्वायर प्लस वो 1 के इक्वल होता है, वहां पे मैंने लिया ही नहीं था। अब आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर हो गया प्लस सेकंड वैल्यू उसका स्क्वायर, इसको हल किया, स्क्वायर ओपन किया, इसका भी स्क्वायर ओपन किया, देखिए r हमारे पास कितना आ गया, r इज इक्वल टू 61 है, ठीक है। यहाँ पे बेशक अभी आप ये ना लिखें, ठीक है। अब थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इसके ऊपर, ये हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद 15.56 आ गया, इसका इन्वर्स ले लें आप, टेन इनवर्स 15, ये आ गया 86.33 आपके पास डिग्री, 33 डिग्री ये नहीं आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, वी टोटल e की पावर अयोटा टी आर cos थीटा प्लस अयोटा sin थीटा, e की पावर अयोटा टी को उसी तरह cos t प्लस अयोटा sin t लिख लिया, और ये जो r आया हुआ है आपके पास 61 स्क्वायर रूट हो गया, और cos उसी तरह थीटा की वैल्यू ये हमारे पास आ गई, प्लस अयोटा sin थीटा की वैल्यू ये आ गई। अच्छा जी, अब सिमिलरली सेम टू सेम हमने उसी तरह करना है, ये 61 यहाँ पे लिख लिया, इस काज को पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया, फिर अयोटा साइन को दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, तो हमने कौन से लेने, रियल वाले, यहाँ से रियल आ गया ये वाला, यहाँ से रियल आ गया ये वाला, ये फार्मूला बन गया कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, जो किसके इक्वल होता है, कॉज अल्फा प्लस बीटा के। तो कॉज आ गया और अल्फा क्या आ गया आपके पास, अल्फा आ गया टी, और बीटा क्या आ गया 86.33 डिग्री। तो ये हमारा जो है वो सॉल्व हो गया। तो ये था बेटा 1.4 में जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो मैंने कर दिए। जो जो आपको मसला होता है, जो आपको लगता है कि क्वेश्चन नहीं, आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको वो साथ साथ करवाता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।